नमस्कार, विदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव का फैसला किया है, यानी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार डिप्लोमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट बदलने जा रही है। इसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा। इसके लिए दूसरे देशों की तरह एक तय प्रक्रिया या प्रॉपर डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल और चैनल होगा। कुछ महीने से नेपाल में सियासी संकट चल रहा है। इस दौरान चीन की राजदूत ने सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं के अलावा राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से तक सीधे मुलाकात की थी। इसको लेकर नेपाली मीडिया और यहां तक कि आम लोगों ने भी सवाल उठाए थे। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में पिछले साल 15 मार्च को 2 मस्जिदों पर फायरिंग करने वाले ऑस्ट्रेलियाई को उम्र कैद सुनाई गई है। उसे पेरोल भी नहीं मिलेगी। मस्जिदों में घुसकर की गई फायरिंग में 51 लोग मारे गए थे, वहीं 40 लोग घायल हुए थे। हमलावर ने इस कत्लेआम की फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग की थी। सजा सुनाते वक्त जज ने दोषी से कहा, तुम हमारे देश में सिर्फ कत्लेआम के मकसद से आए थे। इस देश को इंसानियत के लिए जाना जाता है। ब्रिटेन को कुल 82 मामलों में सजा सुनाई गई है। हर कत्ल और हर इसके प्रयास के लिए सजा सुनाई गई है। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी आरोपी को बिना पेरोल की उम्र कैद सुनाई गई। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तेजी से तनाव बढ़ गया है। चीन का आरोप है कि अमेरिका के 2 एडवांस U-2 स्पाई प्लेन्स ने पिछले दिनों उसकी सीमा में घुसकर मिलिट्री ड्रिल को रिकॉर्ड किया है। घटना उत्तरी चीन में हुई, हालांकि सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई है। अमेरिका ने चीन के आरोप का खंडन तो नहीं किया, लेकिन कहा, हमने किसी नियम को नहीं तोड़ा। दोनों देशों का यह तनाव इसलिए काफी गंभीर है क्योंकि पिछले ही महीने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स शंघाई से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर काफी देर तक उड़ान भरते नजर आए थे। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,43,23,081 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,68,66,511 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,28,227 की मौत हो चुकी है। फ्रांस में संक्रमण के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। यहां एक दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सरकार ने कहा है कि वो हालात की जल्द समीक्षा करेगी। फ्रांस में बुधवार को 5,429 नए मामले सामने आए। खास बात यह है कि ये सभी मामले उन इलाकों में सामने आए हैं जहां दूसरी बार लॉकडाउन हटाया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्लस्टर भी सामने आए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ हाई रिस्क जोन अब भी बने हुए हैं। भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को करीब 2 दशक से पाल रहा पाकिस्तान अब उससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन इसमें भी वो अपने ही जाल में फंस गया है। सरकार उसे भारत को सौंपने तैयार हो सकती है, लेकिन सेना इसके लिए तैयार नहीं है। सेना उसे पाकिस्तान से बाहर कहीं मार देना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि फौज और सरकार दोनों को जल्द ही कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि अक्टूबर में पाकिस्तान को फाइनेंशियल टास्क फोर्स के सामने आतंकियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा सौंपना है। और अनजाने में ही सही, पाकिस्तान ने पिछले दिनों यह मान लिया था कि दाऊद पाकिस्तान में है। पिछले 25 सालों में दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति कमजोर हुई है और निरंकुश शासन या तानाशाही का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। सबसे बुरा असर कमजोर लोकतंत्र वाले देशों में देखा गया है। पश्चिमी देशों में बाकी दुनिया की तुलना में लोकतंत्र को ज्यादा समर्थन मिला है। यह जानकारी वर्ल्ड वैल्यू सर्वे और यूरोपियन वैल्यू सर्वे के विश्लेषण में सामने आई है। इनमें दुनिया भर में शासन व्यवस्था को लेकर लोगों की राय ली जाती है। चीनी कंपनियों पर अमेरिका की सख्ती बढ़ती जा रही है। अमेरिका के वाणिज्य विभाग के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने चीन की 24 कंपनियों को उस सूची में शामिल किया जो चीन की सेना की मदद करती है। वहीं विदेश विभाग ने इन कंपनियों से जुड़े लोगों पर वीजा पाबंदी लगा दी है। इसके मुताबिक ये कंपनियां दक्षिण चीन सागर में चीनी सेना के बनाए कृत्रिम द्वीप के निर्माण में मदद करती है। इस द्वीप के निर्माण को लेकर चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी हो चुकी है, लेकिन चीन ने हमेशा इसे खारिज किया है। पाकिस्तान में कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सिंध प्रांत में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। यहाँ हेलीकॉप्टर से करीब 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, जबकि पिछले 3 दिनों से जारी बारिश के चलते अब तक देश में 90 से ज्यादा लोगों के मरने के समाचार है। देश में बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा राज्य भी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा निकाय के मुताबिक कराची की कई सड़कें और गलियां पानी में डूब गई हैं। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा 31 मौतें सिंध प्रांत में हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 31 लोगों की जान गई है। बलूचिस्तान में 15 और देश के उत्तरी इलाके में 13 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 3 लोगों की मौत हुई है।
अमेरिका में लॉरा तूफान के खाड़ी तट से टकराने की आशंका को देखते हुए 5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक जब लॉरा तूफान तट से टकराएगा तो टेक्सास और लुसियाना में तेज हवाओं के साथ साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। भारी बाढ़ की भी चेतावनी दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।